बिटकॉइन मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूं आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके बिटकॉइन मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को मैप करके इस बेरिश मार्केट में देखेंगे कि कौन से वो लेवल्स और एरियाज है कि जहां से अच्छी ट्रेड्स, पॉसिबल ट्रेड्स हमें मिल सकती हैं। लेकिन प्राइस चार्ट पे ले जाने से पहले टिप ऑफ द डे ये है कि एनालिस्ट में और ट्रेडर में बहुत फ़र्क होता है। नया बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है और महज जो सिर्फ एनालिस्ट होते हैं उनके एनालिसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपने लेट्स सपोज टीवी पे या सोशल मीडिया पे किसी बंदे को बैठ के गोल्ड मार्केट के बारे में बात करते सुना ना, तो उसने आपको बताया कि भाई क्योंकि दुनिया के हालात मामलात, जियो पॉलिटिक्स और फंडामेंटल्स को देखते हुए गोल्ड की वैल्यू कल को इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। अब इस जनरल एनालिसिस के ऊपर पिन पॉइंट प्राइस चार्ट पे जाके आप ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज इस एनालिसिस के अंदर ये तो बात हुई ही नहीं कि आप ट्रेड या इस रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड हो सकती है या इस सपोर्ट एरिया पे ट्रेड हो सकती है। हाँ, ज़्यादातर तो आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे होते हो। तो ट्रेडर और एनालिस्ट में फ़र्क ये होता है, ट्रेडर आपको माइक्रो लेवल पे प्राइस चार्ट पे लगा के एक्शनेबल बात बताता है कि भाई ये चीज़ अगर मार्केट में होती है तो यहाँ पे एक्ट किया जा सकता है, बिकॉज बहुत छोटी प्राइस फ्लक्चुएशन से एक ट्रेडर ने फ़ायदा उठाना होता है। वेराज जो महज तज्जिया निगार यानी एनालिस्ट है, उसने तो अपनी बात, अपनी गुफ्तगू, अपने एनालिसिस, अपना तज्जिया दे के आपको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे उसी मार्केट से रिलेटेड उसने आपको बात कर दी। तो ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडर और एनालिस्ट में क्या फ़र्क है। और ये टॉपिक इस तरह का है, मुझे लगता है ओवर द वीकेंड मुझे इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपकी इस कन्फ्यूजन को क्लियर करके डिफ्रेंशिएट करके आपको देना चाहिए कि भाई एनालिस्ट और ट्रेडर में क्या फ़र्क है। ट्रेडर वो बात करते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर उसने एक्शन लेना हो। बहरहाल कॉमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि ये टॉपिक अगर आपको पसंद है, ओवर द वीकेंड आपके लिए इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। अगली बात है बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे चल के करते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, बिटकॉइन मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। देखो, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले गालिबन अगर आप पहली वीडियो मेरे चैनल की देख रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि हमारे एनालिसिस का टाइप क्या है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन हम यूज़ करते हैं वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रॉ वनीला प्राइस चार्ट पे होती है और इसमें मैक्सिमम जो इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ वो मूविंग एवरेज अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 21 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और स्पेसिफिकली ये जो 21 मूविंग एवरेज है ये एज अ पुल बैक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ की जाती है। हाँ, अलबत्ता देयर आर सर्टेन मार्केट कंडीशंस के जिन कंडीशंस के अंदर ये मूविंग एवरेज इनवैलिड हो जाती है, जैसे अभी इनवैलिड बिटकॉइन मार्केट में हुई है डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे, बिकॉज ये मार्केट साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट्स में रेंज बाउंड और टाइट चॉप्स के अंदर मूविंग एवरेज जो है उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता। अब शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से लेकर वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है। वीकली के ऊपर ऑब्वियसली अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट हम नहीं करते, बिकॉज एक एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक ट्रेड हमारी कई कई वीक्स चलना स्टार्ट हो जाए। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, लेकिन वीकली चार्ट को हम एक नज़र देखते ज़रूर हैं टू असेस के वीकली चार्ट का कोई इंपॉर्टेंट एरिया या कोई इंपॉर्टेंट लेवल तो नहीं आने वाला जहां पे प्राइस ट्रेड हो रही है। तो लेट्स सपोज वीकली चार्ट पे आपने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट की सपोर्ट एरिया जहां से बहुत बड़ी मूव अपसाइड के ऊपर बिटकॉइन मार्केट ने जो हिस्टोरिक हाई नया प्लेस किया, वो मूव यहीं से जनरेट हुई ना 74,417 74,75 से। तो अब अभी प्राइस है 89। तो लेट्स सपोज डेली चार्ट टाइम फ्रेम के बेरिश ट्रेंड को देख के अगर हम सेल करते हैं तो हमें पता होगा कि यार वीकली चार्ट पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आ रहा है। अगर हमने मार्केट में टेक प्रॉफिट टारगेट लेना है तो इससे ऊपर लेना है, क्योंकि डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी ये एरिया जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा 75 का। तो वीकली चार्ट को हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट के कर रही है देखते हैं, जो कि हमने देख लिया। लेकिन वीकली चार्ट को हमने एक बात और नोट की कि वीकली चार्ट पे सुपर मार्केट का बेरिश मोमेंटम है, और वीकली चार्ट के बेरिश मोमेंटम का मतलब है डेली चार्ट का बेरिश ट्रेंड। इसी तरीके से डेली चार्ट के बेरिश मोमेंटम का मतलब है 4 आवरली और आवरली चार्ट का बेरिश ट्रेंड। बात समझ रहे हैं? अब ये वो कॉन्सेप्ट है कि ड्रिल डाउन करके डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स को किस तरीके से आपने ट्रेड और काम करना है उनमें ऑलरेडी मैंने आपको सिखा समझा दिया। कहाँ सिखाया? यहाँ सिखाया। आपने स्क्रीन पे आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, 75 वीडियोस पड़ी हैं। ये सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स जिनको इस्तेमाल करके बिटकॉइन की अपडेट आप सुन रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको वहाँ पे सिखा समझा दिए। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे अच्छा एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट कि वन ऐसे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग ना, तो अक्सर लोग क्या करेंगे भाई, प्राइस चार्ट को बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ट को सही तरीके से वो उसको स्केल ही नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा जूम आउट कर देंगे, बहुत ज़्यादा जूम इन कर देंगे। देखिए प्राइस चार्ट क्या है? प्राइस चार्ट इस बिटकॉइन मार्केट में काम करने वाले ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के एक्शंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैंडल्स की शक्लों के जरिए। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के एक्शंस की इस तस्वीर जो कि प्राइस चार्ट है उसको ठीक तरीके से रखोगे ही नहीं,
उल्टा कर दोगे, आपको नज़र ही नहीं, सही तरह आप असेस नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग जो होती है ना, वो 1 से 3 महीना, यानी 1 से 3 महीने का डेटा अपनी स्क्रीन पे आपको चाहिए। अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें तकरीबन अक्टूबर से मैंने डेटा उठाया, अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने का डेटा मुझे मिल गया, दैट इज मोर देन इनफ। अब दूसरा काम क्या, प्राइस चार्ट को लेफ्ट से राइट हमने देखा, पता लग गया कि भाई ये मार्केट बेरिश है, बेरिश डोमिनेंट मार्केट है, लेफ्ट से राइट गिरती हुई कीमतें हैं, और इन गिरती हुई कीमतों वाली मार्केट में मार्केट ने एक रेंज बना दी। उस रेंज की अपर एक्सट्रीम क्या है 94558, लोअर एक्सट्रीम क्या है 80388, ये वाली, ठीक है। और अभी फिलहाल काफी दिनों से मार्केट टाइट चॉप के अंदर है, ठीक है, टाइट बैंड में है। अब याद रखनी है एक बात, दुनिया की कोई भी मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट हो या फिजिकल वर्ल्ड की मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट्स की समझ आपको आ जाएगी, फिजिकल वर्ल्ड की मार्केट में सेम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई डिप्लॉय करके अभी तो बात नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में बड़ी वीडियोस में आपको ये मंतक कॉन्सेप्ट समझा दिया हुआ है। बहरहाल बात करूंगा तो बेहतर पता लगेगा। दुनिया की कोई भी मार्केट है ना, उसकी टोटल 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो ट्रेंडिंग मार्केट होगी, ठीक है, या फिर वो रेंज बाउंड। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब है अगर बेरिश ट्रेंड है वो गिरती हुई मार्केट है, बुलिश ट्रेंड है वो उठती हुई मार्केट है। रेंज बाउंड मार्केट का मतलब क्या है, प्राइस ट्रैप्ड है एक बैंड में, कि जिस बैंड की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है, लोअर एक्सट्रीम जिसकी सपोर्ट है। अब होता बेसिकली क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस होता है, और इस इम्बैलेंस के अंदर अगर डिमांड अग्रेसिव होगी तो कीमतें ऊपर जाएंगी, बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट, सप्लाई अग्रेसिव होगी तो बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट होगी, और अगर सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम होगा तो वो रेंज बाउंड मार्केट कहलाती है। टोटल 2 मार्केट्स हैं, और इन दोनों मार्केट्स का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, बात समझ रहे हैं, यानी मार्केट कंडीशन को देख के पता लगेगा ना इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई। तो ट्रेंडिंग मार्केट जब मैंने प्राइस चार्ट ओपन किया और अगर मुझे ट्रेंडिंग स्विंग्स मिल रही हैं तो वो फिर ट्रेंड का ट्रीटमेंट होगा, अगर साइडवेज है तो साइडवेज का ट्रीटमेंट। साइडवेज मार्केट हमेशा याद रखना है कि आइडियल तरीका साइडवेज मार्केट जो होती है उसको ट्रेड करने का उसकी अपर या लोअर एक्सट्रीम से होता है। यानी अगर रेंज बाउंड मार्केट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, पहली चीज ये हमने देखनी होती है कि ये रेंज बाउंड मार्केट किस ट्रेंड में बनी है, किस डोमिनेंट एनवायरमेंट में बनी। तो यहां पे आप देखेंगे साइडवेज रेंज एक बेरिश ट्रेंड में बनी है ना, तो अब बेरिश ट्रेंड में बनने वाली रेंज का 2 तरीके से काम, या तो इस बेरिश ट्रेंड की अपर एक्सट्रीम जो कि रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें, ऐसे प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल्स जो कि डोमिनेंट ट्रेंड के जिस ट्रेंड में ये रेंज बनी है उसकी डायरेक्शन में मूव होने का क्लू दे, तो यहां पे शॉर्ट सेल करके ऊपर स्टॉप लॉस ये रेंज की दूसरी एक्सट्रीम सपोर्ट तक। या लेट्स सपोज अगर मार्केट पुल बैक नहीं देती और ऑल द वे डाउनसाइड पे 80,000 के सपोर्ट को टेस्ट करती है, तो इस सपोर्ट एरिया पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस सपोर्ट एरिया के ब्रेक डाउन का क्लू दें, इस सपोर्ट के ट्रेंड की डायरेक्शन में बेरिश साइड पे टूटने का क्लू दें, तो उन कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स के ऊपर भी काम हो सकता है। तो यानी पुल बैक के ऊपर रिवर्सल कैंडल सेटअप सिग्नल्स चाहिए और ब्रेकडाउन के ऊपर कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल्स चाहिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, सारी चीजें रख दी हैं आपके लिए मैंने, कहां रखी हैं, यहां पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट, डेली की एक वीडियो कर लो, सब मन तक समझ आएगी। प्राइस चार्ट को एक नजर देखोगे पता लग जाएगा ठक करके कि इस मार्केट के अंदर हमने क्या करना है। देखो ना, ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर रेंज बनी है, ठीक है। अब इसके अंदर रेंज को क्या करना है आपने, या रेंजेस जो है ना आइडियली वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। पुल बैक से ज्यादा बेहतर अगर मुझे ब्रेकडाउन ट्रेड मिलती है ना 80,000 पे, तो कंटिन्यूएशन सेटअप के साथ वो, अब रिवर्सल्स कैंडल्स की जितनी भी शक्लें हैं 2 फैमिली में डिवाइड, एक कंटिन्यूएशन फैमिली है, एक रिवर्सल फैमिली है, ठीक है। अब रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स कौन से होते हैं, पेन बार, टेल्ड बार, फेक आउट्स। कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल मल्टीपल इनसाइड बार, इनसाइड बार। ये दोनों तरह के जो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन सेटअप, वो मैंने यहां पे टेक्निकल टाइटल्स के साथ यहां ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको समझा सिखा दिया। तो बिटकॉइन मार्केट के अंदर समराइज करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, और डेली चार्ट पे ये जो 2 एक्सट्रीम्स हैं, इन एक्सट्रीम्स पे काम हो सकता है। ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसको आपने इग्नोर करना है। ये वो टाइट चॉप्स होते हैं कि जब ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं इन टाइट चॉप्स को ट्रेड करने के चक्कर में। बेशक आप इस टाइट चॉप को 4 आवरली या आवरली भी चले जाओ, तब भी रिकमेंडेड नहीं है। खासतौर पर अब आपके पास एक क्लियर एनवायरमेंट मार्केट का है, तो इस क्लियर एनवायरमेंट के अंदर ये अपर एक्सट्रीम है और ये लोअर। हाँ, अगर मार्केट इस अपर एक्सट्रीम को ब्रेक कर देती है तो फिर तो पूरा स्ट्रक्चर ही शिफ्ट होने का खदशा पड़ जाता है। तो उस वक्त फिर आपने लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, फॉल्स ब्रेकेजेस के होने का वेट करना है। जब तक कि ये ब्रेक होके मार्केट 3-4 कैंडल्स इस एरिया से ऊपर ना क्लोज हो जाएं, तब तक आपने एक्ट नहीं करना। मैं आपको एक बात बताऊं, लिटरली बातें बहुत होती हैं यार, और बिकॉज जब मैं किसी मार्केट को एनालाइज कर रहा होता हूं ना, मुझे लगता है कम से कम मुझे 15 मिनट तो चाहिए उस मार्केट के ऊपर डिटेल में बात करते। लेकिन मैं फिर कहता हूं यार 10 मिनट के अंदर मुझे कंटेंट कवर करना है, बिकॉज रिकमेंडेड यही है, कहा जाता है कि भाई 10 मिनट से ऊपर लोग नहीं इतनी बैठ के टिक के देखते। तो कुछ और चीज़ें थी जो मैंने
इस एनालिसिस वीडियो में। बहरहाल जितनी बातें जितनी मैंने कर दी हैं वो भी काफ़ी हैं कि आप अगर उन सिनेरियोज जो मैंने बिल्ड किए उनको भी अंडरस्टैंड करके आप अच्छे माइंडसेट के साथ और मनी मैनेजमेंट के साथ उसके ऊपर जो भी सिनेरियो अनफोल्ड होगा आप उसके ऊपर एक्ट करो, तो फिर भी जो है वो अच्छा काम हो सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर इस एनालिसिस ने आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो बिटकॉइन में आप कर रहे हो हेल्प की हो, आपको प्राइस चार्ट अपने मैप करने में हेल्प की हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिएगा, सो दैट इस तरह के कंटेंट और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।